Hello friends, hi, this is C Ankita Jain and you're watching my channel Law with C Ankita Jain. फ्रेंड्स, ये आज हमारी क्लास 5 है और आज हम हमारा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। उस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में अब हम उसके थर्ड पार्ट पे आ गए हैं, जो कि है ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, यानी परफॉर्मेंस के बेसिस पे बनने वाले कॉन्ट्रैक्ट आज हम हमारी क्लास में कवर करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट आता है वो है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। इसका नाम है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। तो फ्रेंड्स, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जैसा कि आप इसके नाम से समझ सकते हैं, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट जो कि दोनों ही पार्टीज ने क्या कर दिया हो, पूरा का पूरा कर दिया हो, यानी वॉट एवर द कॉन्ट्रैक्ट स्टिपुलेट्स इट हैज बीन कैरिड आउट बाय ऑल द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट। यानी इसको हम कैसे समझे सरल भाषा में, कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो टू डू एन एक्ट, यानी किसी काम को करने के लिए अगर लिखा हो तो वो काम कर दिया गया हो सारी पार्टीज के द्वारा, या नॉट टू डू एन एक्ट। नॉट टू डू एन एक्ट यानी इसको हम क्या बोलते हैं, नॉट टू डू एन एक्ट को फॉरबियरेंस। फॉरबियरेंस क्या होता है? किसी काम को नहीं करना, तो किसी काम को ना करने को बोला गया है फॉरबियरेंस। तो अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है, उसकी जो भी उसमें काम बोला गया था करने को, चाहे वन पार्टी, बोथ पार्टी या ऑल द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट, वो उसमें कर दिया गया हो तो वो एग्जीक्यूटेड हो गया। या उसमें ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो जिसमें नहीं करने को बोला गया हो, तो वो काम नहीं किया गया है पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा, तो वो क्या बन गया हमारा एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं तो बात हमें शायद ज्यादा समझ में आएगी। टू डू एन एक्ट तो हमारा सबसे सिंपल केस बना, जैसे कि हम कहे कि ए था, वो कॉफी शॉप में गया और वहां पे जाके उसने क्या किया, एक कप कॉफी को ऑर्डर किया। तो उसने ऑर्डर की कॉफी, 1 कप कॉफी, और उसके लिए उसने पे किए कितने रुपीज, 50 रुपीज पे कर दिए। 50 रुपीज उसने पे कर दिए कॉफी शॉप को। तो यानी कि कॉफी शॉप वाले ने उसको कॉफी दे दी और ए ने इसको कॉफी शॉप वाले को 50 रुपए दे दिए। तो इस केस में क्या हुआ, ये एक एग्जीक्यूटेड ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बना कि जो कि एग्जीक्यूटेड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एक्ट था वो दोनों ही पार्टीज ने अपने अपने पार्ट पे फुलफिल कर दिया है। उसने कॉफी सप्लाई कर दी उसको और उसने उसके लिए पेमेंट कर दिया। और अब हम इसको समझे, नॉट टू डू एन एक्ट यानी कि किसी काम को ना करने का एक्ट, वो क्या होता है देखते हैं। जैसे ए जा रहा था और रास्ते में जाते जाते क्या हुआ, ही मेट विद एन एक्सीडेंट। उसका जो स्कूटर है वो एक्सीडेंट हो गया स्कूटर से, उसका बी के स्कूटर से। ए रास्ते में जा रहा था, उसको बी से उसको टकरा गया और टकराने से उसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट तो उस केस के अंदर अब क्या हुआ, बी ने ए को क्या कहा कि सुनो भाई, तुम ऐसा करो, मेरे खिलाफ कोर्ट में केस मत करना, उसके लिए मैं तुम्हें क्या कर रहा हूँ, 5,000 रुपये का पेमेंट कर रहा हूँ। तुम्हारे स्कूटर के जो रिपेयर कराना है, जो तुम्हें डैमेज हुआ है, उसके रिपेयरिंग के लिए मैं तुम्हें 5,000 पे कर रहा हूँ, पर तुम क्या करना, मेरे खिलाफ कोर्ट में मत जाना, कोर्ट केस मत कर देना। तो कोर्ट केस उसके लिए उसने क्या करा, उसको मना करा करने के लिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, नॉट टू डू एन एक्ट यानी ये काम मत करना, उसके लिए उसने उसको पे किया कि हम आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट करते हैं और तुम मेरे से 5,000 रुपए ले लो पर केस मत करना। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, नॉट टू डू एन एक्ट यानी कि फॉरबियरेंस हुई। तो यहाँ पे दोनों पार्टीज ने फॉरबियरेंस के लिए अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर दिया। अब चलते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की तरफ, जो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होता है, दैट इज एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। सेकंड वन इज एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटरी ये वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि एग्जीक्यूटरी यानी कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो आज परफॉर्म नहीं होगा, वो कब होगा, फ्यूचर में परफॉर्म किया जाएगा बाय ऑल द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि जो भी पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट है वो उसका परफॉर्मेंस कब करेंगी, फ्यूचर में करेंगी। तो फ्यूचर परफॉर्मेंस होगा
फ्यूचर कंसीडरेशन के लिए, कि जो कंसीडरेशन है वो भी फ्यूचर में आने वाला है, तो वो फ्यूचर कंसीडरेशन के लिए कॉन्ट्रैक्ट भी क्या होगा, फ्यूचर में ही परफॉर्म होगा। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ये एक सर हैं, इन्होंने, ये स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट ने सर को अप्रोच किया कि सर आप मुझे क्या पढ़ाएं, अकाउंट्स का ट्यूशन दे दीजिए, ठीक है। पर इसको लेना था अगले मंथ से, अगले महीने की 1 तारीख से वो अकाउंट्स का ट्यूशन सर से लेना चाहते हैं। तो उसके लिए सर ने कहा यस मैं आपको ट्यूशन दे दूंगा। तो वो कब दूंगा, नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट करूंगा। तो स्टूडेंट ने कहा ठीक है सर, मैं इसके लिए ट्यूशन के लिए आपको कितना पे करूंगा, मैं आपको पे करूंगा 1000 पर मंथ, मैं पर मंथ आपको 1000 का पेमेंट करूंगा। तो इस केस में सर ने भी अभी अपना काम नहीं किया, उसका ऑब्लिगेशन भी फ्यूचर है कि उसको फ्यूचर में 1 तारीख से, अगले महीने की 1 तारीख से पढ़ाना है। और स्टूडेंट ने भी क्या किया कि अभी उसको पैसे उसको भी नहीं देने, उसको पैसे कब देने, उसको भी अगले महीने की 1 तारीख को उसका पेमेंट करना है। तो यानी यहाँ पे दोनों ही पार्टीज का जो परफॉर्मेंस है कॉन्ट्रैक्ट का वो क्या है, फ्यूचर में होगा। तो ऑब्लिगेशन भी फ्यूचर में, उसका कंसीडरेशन भी फ्यूचर में है। तो इस वजह से ये क्या बन गया, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। तो फ्रेंड्स एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट में हमारे पास एक एग्जांपल हम और ले सकते हैं इसका, जैसे कि हम कहें लीज। तो लीज में क्या होता है, लीज के अंदर भी लीज हम आज एंटर होते हैं, पर उसकी जो सारी फॉर्मेलिटीज हैं वो आज की आज फुलफिल नहीं की जाती, वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे ही सारी लीज की फॉर्मेलिटीज फुलफिल होती है। तो वो भी क्या बन जाता है, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। अब फ्रेंड्स ये एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट 2 टाइप के होते हैं, एक होता है यूनिलैटरल और एक होता है बायलैटरल। ओके, अब यूनि मतलब क्या होता है, यूनि शब्द का मतलब है, यूनि मीन्स 1 एंड बाय मीन्स 2। तो इसका मतलब, इसके नाम से इसका मतलब हम समझ सकते हैं, यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट यानी वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या बन गया, वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि यूनि शब्द का मतलब है 1, तो इट इज अ वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट। ओके, एंड बायलैटरल मीन्स 2, यानी ये दोनों पार्टीज के साथ कर, यानी बोथ साइडेड कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अब इसको 1 बाय 1 समझते हैं, ठीक है। अब यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट में क्या हुआ, यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट में चूंकि ये वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट है, इसका मतलब इसमें एक पार्टी ने अपने पार्ट की ऑब्लिगेशन को फुलफिल कर दिया है, पर दूसरी पार्टी को अभी अपना काम करना बाकी है। इस वजह से ये क्या बन गया, यूनिलैटरल यानी वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट। ओके फ्रेंड्स, इसके लिए हम चलो एग्जांपल देखते हैं, तो ये बात हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। वन साइडेड, जैसे कि हम इसका एग्जांपल देखते हैं। ए का जो सन था वो खो गया था, मिस हो गया था। तो ए ने क्या कहा, ए ने ये अनाउंसमेंट किया कि जो भी मेरा बेटा ढूंढ के लाएगा उसको मैं 5000 रुपए का अवार्ड दूंगा। इस केस में क्या हुआ, जो एक पर्सन थे बी, मिस्टर बी ने इनके बेटे को ढूंढ लिया। अब ढूंढने से क्या हुआ, बी ने अपने पार्ट का काम कर दिया, वो गया, उसको वो उनका बेटा मिल गया, तो वो बेटा ले आया। पर ए का अभी पार्ट का काम नहीं हुआ, ए ने अभी उसको पैसा नहीं दिया। तो इस केस में ये क्या बन गया, यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, कि बी ने जब उसका सन फाउंडेड हिज सन और वो सन उसने उसको दे दिया, तो उस केस में मिस्टर बी ने अपना काम कर लिया, यानी वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया एक पार्टी के द्वारा। अब ए का काम बाकी रह गया, क्योंकि उसने अभी इसको 5000 का पेमेंट नहीं किया, तो ए को अपना काम कंप्लीट करना है, उसको अपना रुपया देकर। तो ये इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट हमारे होते हैं यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। अब हम आते हैं हमारे लास्ट पॉइंट पे, दैट इज बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। और ये फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, ये यूनिलैटरल और बायलैटरल दोनों ही एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट के 2 टाइप हैं। अब हम आते हैं बी पे, जो कि है बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। बायलैटरल क्या होता है, जैसे इसके नाम से मैंने आपको बताया था, दोनों ही पार्टीज, ये 2 साइडेड कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो यानी दोनों ही पार्टीज ने अभी अपना परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है, तो ये दोनों ही पार्टीज फ्यूचर में अपना ऑब्लिगेशन को परफॉर्म करेंगी। जैसे हम इसका एग्जांपल देखते हैं, ए ने कहा कि मैं सेल कर रहा हूं अपना प्लॉट
4 रुपीज़, बी को 4 रुपीज़ 1 लाख। ए ने कहा मैं अपना प्लॉट सेल करूंगा बी को 1 लाख रुपए का। बी भी इसको 20 ने कहा यस मैं आपका जो प्लॉट है इसे खरीदना चाहता हूँ। और अब बी ने क्या करा, इसको पूरा 1 लाख का पेमेंट ना करके उसको ओनली 25,000 डाउन पेमेंट कर दिया। ठीक है, अब जब इसने 25,000 डाउन पेमेंट किया और इसने कहा जो बैलेंस अमाउंट है वो मैं आपको नेक्स्ट संडे तक दे दूंगा। अब इस केस में क्या हुआ, ए ने भी अभी अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया, क्योंकि ए ने क्या कहा, उसने ये कहा कि मैं आज क्या कर रहा हूँ, बी से मैं सेल डीड, मैं पोजेशन तो आपको आज दे रहा हूँ प्लॉट का। ए गिव्स हिज पोजेशन, उसने पोजेशन देने के लिए तो हाँ कर दिया कि वो पोजेशन दे देगा प्लॉट का, पर उसने किसके लिए मना कर दिया, उसने कहा मैं सेल डीड तभी एग्जीक्यूट करूंगा जब आप मुझे फुल पेमेंट कर दोगे। तो वो ए ने कहा मैं सेल डीड एग्जीक्यूट करूंगा। तो यानी इस केस में ए ने भी अपने पार्ट का काम पूरा नहीं किया, उसने सिर्फ पोजेशन दिया प्लॉट का, पर उसने सेल डीड एग्जीक्यूट अभी नहीं की। और बी ने भी अपना काम पूरा नहीं किया, उसने सिर्फ 25,000 डाउन पेमेंट किया, उसने कहा बाकी रेस्ट ऑफ द मनी मैं आपको नेक्स्ट संडे दूंगा। तो इस केस में ये क्या बन गया, बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट बन गया कि दोनों ही पार्टीज को अभी अपना काम फ्यूचर में परफॉर्म करना है। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में बस इतना ही, हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल लॉ विद CA अंकिता जैन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।